हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो अभी मैं एसबीआई पीओ मेंस का जो एनालिसिस बताने जा रही हूँ कि क्या कैसा एग्ज़ाम रहा जो आज हुआ 29 जैन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पेपर वाज वेरी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी ज़्यादा था। स्टार्ट करते हम फर्स्ट अपना जो हमारा था डेटा एनालिसिस से, दैट इज़ हमारा मैथ्स हमारा काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। उसमें बहुत ज़्यादा जिनका मैथ्स अच्छा होगा वो लोग ही उसमें अच्छा स्कोर करने सके होंगे। ऑन एन एवरेज जिनका एवरेज होगा उनका अटेम्प्ट जा सकता है फॉर अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ 9 to 11 या 12 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा तो उतना जाएगा ही नहीं क्योंकि ये काफ़ी टफ है मैथ मेरे लिए। तो इतना गुड अटेम्प्ट है, डिफ़िकल्ट काफ़ी पेपर था। और इसके बाद आते हैं हम रीजनिंग के। रीजनिंग में बहुत अच्छा अटेम्प्ट जिनका होगा उनका ही 15 एवब जाएगा, नियर अबाउट 20 तक जाएगा। अदरवाइज इनका अटेम्प्ट जाएगा 12 to 16 तक एवरेज का। और इसके बाद जीए जो अच्छा खासा गेम चेंजर रहता था वो बहुत इस बार डिफिकल्ट दे दिया। क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा घुमा के पूछे गए, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, सारे के सारे घुमा के पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो जो लोग बहुत डिटेल्ड में जिन्होंने करंट अफेयर्स को पढ़ा होगा या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको किसी भी स्कीम को अच्छे से डिटेल एनालाइज किया होगा या किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा वो लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करने सकेंगे। अदरवाइज जिन्होंने उतना नहीं पढ़ा होगा तो उनका पेपर बहुत खराब गया होगा, ये मैं बोल सकती हूँ। तो इसका ऑन एन एवरेज कितना ज़्यादा आप गुड अटेम्प्ट्स मैं बोल सकती हूँ मेरे हिसाब से इसका ऑन एन एवरेज था 15 to 17 क्वेश्चंस। और इसके बाद हमारा 4 नंबर दैट इज इंग्लिश का हमारा जिनका बहुत अच्छा होगा, मतलब जिनका कमांड इंग्लिश पे अच्छा होगा। अगर ऐसे कुछ होंगे जो एवरेज होंगे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं गया होगा तो उनका पेपर ये बहुत खराब गया होगा। अदरवाइज ये थोड़ा डुएबल था, इतना भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पर डिफिकल्ट था। कुछ सेक्शंस तो काफ़ी डिफिकल्ट थे लेकिन फिर भी डुएबल था। तो यहाँ पे उनका अटेम्प्ट 14 to 16 जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। तो ये नियर अबाउट हमारे तो जिन ये मोस्ट ऑफ मतलब जिनका भी एग्जाम थोड़ा अच्छा गया होगा उनका 51 to 58 के बीच में ही रहेगा। फॉर जनरल बोल रही हूँ क्योंकि पेपर लेवल वाज वेरी मच डिफिकल्ट। अब मैं सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस थे हमारे। जैसे हमारा इंग्लिश में था, हमारा इंग्लिश का मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी क्वेश्चंस की। जैसे हमारा जो आरसी आया था वो कोरोना के ऊपर में आया था, जो नॉर्मल सी बात है कि आना ही है। तो ये कोरोना के ऊपर में आया था कि जो इम्पैक्ट पड़ा टूरिज्म के ऊपर में, इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, इसके बारे में था। तो वो तो था, पता ही था कि वो कोरोना बेस्ड टॉपिक तो आएगा ही। और आरसी मतलब था अच्छा था, डुएबल था, पर सारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी उतने डुएबल नहीं थे। कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे जो इजीली हैंडल हो सकते थे। इसके बाद सेकंड था मैच द फॉलोइंग आया था, मैचिंग जो होते ना, ये हमारा आया था कोरोना के ऊपर में, ये 13 मार्क्स का आया था। और हमारा मैचिंग आया था 5 मार्क्स का। फिलर्स थे इसके बाद हमारे, फिलर्स ऑफ वो जो पेयरिंग ऑफ वर्ड्स होता है उस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, ये हमारे थे 7। फिर हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स आया था, वो जो कॉमन फिलर्स होते हैं, कॉमन फिलर्स। जिनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है उनके लिए काफ़ी अच्छा था। ये मैं देख नहीं पाई कि कितना क्वेश्चंस था, ये मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, मुझे ख्याल नहीं कि ये कितना क्वेश्चंस था। ये सारे आए थे फिलर्स में, कॉमन फिलर्स, पेयरिंग वाले फिलर्स, ये था और ये था फिलर्स में। इसके बाद
हमारा था स्वैपिंग। स्वैपिंग ऑफ वर्ड्स जो आता है, वो कुछ वर्ड्स उल्टा पुल्टा दिए रहते हैं, उनको सही प्लेस पे उनको आपको अरेंज करना रहता है, ये 5 मार्क्स का था। इसके बाद था हमारा एरर था, एरर करेक्शन था 5 मार्क्स के। ये हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस थे एंड द डिफिकल्टी लेवल वाज डिफिकल्ट, आई वुड से डिफिकल्ट ही था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इजी तो बिल्कुल नहीं था, और मेंस आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको इजी मिले। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेंस आप बोले कि हाँ आपको इजी। इसके बाद हम आते हैं हमारा रीजनिंग पे। रीजनिंग हमारा इसमें सिटिंग एंड पजल था, एंड पजल इसमें हमारे 20 क्वेश्चंस थे एंड 4 हमारे इसमें थे। एक था हमारा सर्कुलर कुलर पजल था जो ब्लड रिलेशन बेस्ड था, प्लस हमारा था इसमें पजल जो नेम कलर एजेस के ऊपर में होता नहीं है, नेम कलर एजेस वाला था। इसके बाद हमारा था यहाँ पे स्टेयरकेस वाला पजल था, जिसमें हमारा जो अरेंज करना रहता है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ 2 पजल, इस टाइप के थे स्टेयरकेस। और इसके बाद हमारा एक पजल था पैरेलल रो वाला, जिसमें 8 पर्सन्स थे, रो वाला था, जिसमें पर्सन्स कितने थे हमारे 8 पर्सन्स थे। नंबर ऑफ चॉकलेट्स था और उनको आपको अरेंज करना था ऑड इवन पे बेसिस पे, ऑड प्लस इवन बेसिस पे आपको अरेंज करना था। काफी डिफिकल्ट था ये। तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे, जो इसमें से 2 अच्छे से, मतलब जिनका काफी ज्यादा पजल वगैरह पे कमांड होगा ना, वो 2 अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि आपको तो बाकी और भी देखना रहता है क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से 2 अच्छे से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। उससे ज्यादा जिनका कमांड अच्छा है वो कर लेंगे। इसके बाद हमारा डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे, वो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, जो विथ सेंस ऑफ कोडिंग डिकोडिंग टाइप के थे। फिर हमारा लॉजिकल रीजनिंग था, जो मेंस में तो रहता है, ये 7 क्वेश्चंस थे। सिलॉक्स था, जो काफी मीडियम लेवल का था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। सिलॉक्स थे हमारे 3, रिवर्स सिलॉक्स थे एक्चुअली, ये थे हमारे रिवर्स सिलॉक्स थे। इसके बाद हमारा इनपुट आउटपुट बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेशंस एंड नंबर्स, इस टाइप रिलेटेड थे, ये हमारे 5 मार्क्स के थे। इसके बाद हमारा एक मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन था, जो था 5 मार्क्स का, कैलकुलेशन था, ऑड इवन बेस्ड था, जो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। तो ये हमारे 45 क्वेश्चंस थे, काफी लेवल डिफिकल्ट था एग्जाम का। इसके बाद मैथ्स का बताती हूँ आपको, मैथ्स का क्या रहा। ये भी बहुत डिफिकल्ट था, डिफिकल्टी लेवल तो आई थिंक एसबीआई से सीखना चाहिए सारे एग्जाम्स को। डिफिकल्टी लेवल एसबीआई का काफी डिफिकल्ट रहता है एग्जाम, या आप वो क्लर्क बोल लीजिए या एफपीओ बोल लीजिए, रादर देन आईबीपीएस के। तो इसमें जो हमारा डीआई था, डेटा इंटरप्रिटेशन था, फुल क्वेश्चंस 35 मार्क्स के थे आपके। 35 क्वेश्चन, इसमें 4 हमारे जो डीआई दिए गए थे, सिर्फ और सिर्फ डीआई थी, क्योंकि एज नोटिफिकेशन में मेंशन ही रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन बोल के, इसमें और आपको कुछ वैसा खास नहीं देखना को मिलता है। तो इसमें क्या थे हमारे ऑर्डर डिलीवरी के ऊपर में थे, जो लाइन चार्ट बेस्ड था, ये हमारा लाइन चार्ट बेस्ड था। फिर हमारा था क्वेश्चंस जो कंडीशनल मिसिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो थे हमारे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस थे उसके। इसके हमारे 6 क्वेश्चंस थे, इसके हमारे 4 क्वेश्चंस थे। पाई चार्ट था, पाई चार्ट हमारा 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस था। टेबल डीआई था, ये हमारा 5 था। इस तरह के हमारे क्वेश्चंस थे, और बाकी मैं देख नहीं पाई। तो 35 हमारे टोटल क्वेश्चंस थे, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज टू हाई। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस है, जिसमें से कुछ ही क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करने सकी और कुछ नहीं, जो जीए के क्वेश्चंस थे, जीए के क्वेश्चंस काफी ज्यादा, जिस जैसे चेयरमैन ऑफ सेल, व्हाट डज स्टैंड फॉर गृह, इस टाइप के उसमें क्वेश्चन था कि आर क्या होता है गृह में। फिर लिमिट क्या थी WMA के, वेज एंड मीन्स की लिमिट। फिर आपका CAR CRAR के क्वेश्चंस थे, LIC रिलेटेड क्वेश्चन थे,
प्रधानमंत्री वया वंदना योजना रिलेटेड क्वेश्चन है, पीओएस क्या है, क्यूआईपी क्या है, एफआई कमेटी क्या है, यूपीआई रिलेटेड क्वेश्चन है, उत्कर्ष योजना, रूट ब्रिज, पेंशन रिलेटेड, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस काफी ज्यादा टफ थे, मतलब इन द सेंस कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, वो काफी घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कट ऑफ हमारा 52, दैट इज 52 आप पकड़ के रखिए, 50 एवं भी जाएगा अगर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा, क्योंकि सभी का पेपर खराब जाता है। तो 50 एबव कट ऑफ जाएगा फॉर जनरल, और बाकी रिजर्व कैटेगरीज का उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो जिनका भी अगर अच्छा नहीं गया है, डोंट लूज होप, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, हो सकता है आपका क्लियर हो जाए, तो फिर आपके पास तब टाइम ही ना रहे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, और आपके अदर एग्जाम्स में तो आपको हेल्प होगा ही। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और आप नेक्स्ट आपका जिनका भी एग्जाम्स है वो लोग अच्छे से, नेक्स्ट जिनका जो भी एग्जाम है अच्छे से प्रिपरेशन करें और एग्जाम दें। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।